अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आम इंतखाबात होने में सिर्फ 3 हफ़्ते बाकी रह गए हैं और इस कम वक्त में अब जो तमाम सियासी जमातें हैं वो अपनी इंतखाबी मुहिम जो है वो ज़ोर शोर से चला रही हैं। मैं आज जिस हलके में मौजूद हूँ NA 127, ये बड़ा अहम हलका है। अहम हलका इस लिहाज से है कि यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और नून लीग के उम्मीदवार अताउल्ला तारड़ उनको यहाँ से टिकट मिला। ये दो जो उम्मीदवार हैं इनके दरमियान सख्त मुकाबला होने की तवक्को है। पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा अहम हलका है। पीपल्स पार्टी पंजाब में ख़ास करके लाहौर से ये सीट निकालने की बड़ी ख्वाहिशमंद भी है, बड़ी कोशिश भी कर रही है। इस हलके की अगर सियासी तारीख देखें, पिछले 2 दहाइयों की बात करें तो 2002 में जब जनरल मुशर्रफ ने यहाँ पर इंतखाबात करवाए थे तो उस वक्त पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने इस हलके से जो थी वो नशस्त अपने नाम की थी और उन्होंने काफ लीग के उम्मीदवार अब्दुल अलीम ख़ान उनको शिकस्त दी थी और नसीर भुट्टा को नून लीग के उम्मीदवार यहाँ से शिकस्त हुई थी। फिर उसके बाद 2008 में जब इंतखाबात हुए उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने ये नशस्त अपने नाम की और नसीर भुट्टा ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार यहाँ से जीते थे। 2013 में भी ये नशस्त उन्होंने अपने नाम की और 2018 में परवेज़ मलिक साहब को टिकट मिला और उन्होंने नशस्त जीती। 2021 में उनकी वफ़ात के बाद उनकी जो अहलिया है ज़िमनी इंतखाबात में ये सीट उन्होंने अपने नाम की। इस हलके में अहम जो एक बात है वो ये है कि इस हलके में जो मसीही बिरादरी है, मरियम कॉलोनी, बिहार कॉलोनी, ये इन लोगों का जो वोट है बड़ी अहमियत का हामिल है। क्योंकि 2002 में जब डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने ये नशस्त जीती थी तो उन्होंने जब विक्ट्री स्पीच की थी तो उसमें ये कहा था कि मसीही बिरादरी ने 54,000 वोट उनको दिए हैं। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मसीही बिरादरी का जो वोट है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। इस हलके में जो है वो 4 लाख वोटर है, 9 लाख की आबादी है, बड़ा अहम हलका है। पीपल्स पार्टी की भरपूर कोशिश है कि यहाँ से सीट जो है वो निकाले और ये तासुर अवाम में जाना चाहिए कि पीपल्स पार्टी का लाहौर में ख़ासकर एक होल्ड है। यहाँ देखिए आप बैनर्स लगे हुए हैं, बड़ी एक गहमा गहमी वाकई में नज़र आ रही है। अब वाकई में पता चल रहा है कि मुल्क में जो है वो आम इंतखाबात का माहौल बनना शुरू हो गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी ज़रा दिखाएँ, मुस्लिम लीग नून के भी झंडे लगे हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी झंडे लगे हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मुख्तलिफ हम लोगों से भी बात करते हैं और आरा जानते हैं, सोच जानने की कोशिश करते हैं। ज़ाहिर है इसमें कोई शक नहीं है कि जो इंतखाबात इलेक्शन का दिन होता है, वोटिंग का दिन होता है, उस दिन एक अलग सोच लेकर वोटर निकलता है। पहले तो जो क़यादत होती है उसके इंतखाबी नारों में, वादों में वाकई वो गुम रहता है, लेकिन वाकई ग्राउंड रियलिटी अगर कोई चेक करता है तो वो इलेक्शन वाले दिन पता चलता है। इलेक्शन वाले दिन की साइंस ही और होती है। सियासतदान के लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि उस दिन उसने कैसे वोटर्स को घरों से बाहर निकालना है। मेरे साथ बहुत से लोग हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। आप इसी हलके से? जी। आपका वोट कहाँ है? वोट हमारा पीपल्स पार्टी का है। आपने पीपल्स पार्टी को वोट देना है? हाँ जी। आप इस हलके से बिलावल भुट्टो खड़े हो रहे हैं और नून लीग के हाँ जी। तो बिलावल को क्यों वोट देंगे आप यहाँ पे? बस उसी को शुरू को दे रहे हैं, बचपन से दे रहे हैं। शुरू से आप पीपल्स पार्टी को ही वोट देते आ रहे हैं, चाहे पीपल्स पार्टी जीते हारे, वोट आपका पीपल्स पार्टी का ही वोट है। आप किसको वोट देंगे? पीपल्स पार्टी जी। पीपल्स पार्टी को वोट देंगे? शुरू तो पीपल, हाँ जी। अच्छा, शुरू से ही पीपल्स पार्टी का वोट है जी। इसकी क्या वजह है? वजह जी वो जी बेन जी ते जेड़ा अपना वालद साहब भुट्टो, क्योंकि माड़ा बंदा ना 5 मतलब सीम दे गए। आप किसको वोट देंगे? तीर को, बेनज़ीर के बेटे को। अच्छा, बिलावल को यहाँ से वोट देंगे? हाँ, बिलावल को। क्या बिलावल से क्या उम्मीदें हैं और क्यों बिलावल को वोट देंगे? बिलावल का नाने ने एटमी बंब बनाया, बिलावल के नाने ने मजदूरों तसब दिता, गरीबों प्लाट दिते, वो उस पर खानदान जो जरा गरीबों की मदद करता है, इस वजह तो आप सिंध में लोगों की वैसे हालत देखें, वहाँ तो लोग क्यों बड़े अस्पताल बनाने डे, सिंध नूं की सिंध नूं बड़ा कुछ देन डे। तो यहाँ पर क्या आप लोगों को उम्मीद है, क्या देंगे बिलावल? जब बिलावल आएगा सारा नूं कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? क्या चाहिए आप लोगों को? सड़कें मिलेंगी, स्टूडेंटां तसब देंगे, गरीबों देंगे तसब। बिलावल अच्छा लड़का है,
जंग लड़का है, गरीबां की मदद करेगा। सही, ज़बरदस्त। जी, आप किसको वोट देंगे? हम तो इंशाल्लाह शेर को वोट देंगे। शेर को वोट देंगे। आप इसी आबादी से हैं? 37 साल से रह रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, वोट शेर का? शेर का। क्या वजह है इसकी? वजह यही है कि मैं जनरल ज़िया से घूमते देखता आ रहा हूँ, लेकिन मुझे नून लीग से अच्छी कोई हुकूमत नहीं लगी, क्योंकि उन्होंने जो काम किए, सी पैक बनाया है पाकिस्तान। इस वक्त जो हम अपनी नींद सो रहे हैं ना, आप मुसलमानों का हाल देख रहे हैं मुल्कों का, हम अपनी नींद जो सो रहे हैं ये मियाँ नवाज शरीफ और डॉक्टर कदीर की वजह से सो रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला इनका ही बोलबाला होगा। बस बेवकूफ़ी की इंतहा है। कोई कहता है सड़कें बना रहा है, मुल्क को नहीं देख रहा। कोई कहता हमें रोटी नहीं मिल रही, मुल्क के बारे में कोई नहीं सोच रहा। कोई कह रहा मुझे रोटी नहीं मिल रही, को कहता मुझे। तो इस हल्के से आपका वोट जो है वो नवाज शरीफ का है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपका वोट किसको है? हाँ, बिलावल भुट्टो के। बिलावल भुट्टो ने क्या किया है यहाँ पे? इधर ये गरीबों की पार्टी है, अभी शुरू तो ऐसे पार्टी दे ना जी छड़नी ना मोहतरमा भी जी भुट्टो सी होते थे अभी इंशाल्लाह ताला बिलावल भुट्टो। लेकिन लाहौर में, पंजाब में, लाहौर में पीपल्स पार्टी का कोई इतना होल्ड नहीं है। पीपल्स पार्टी कोई इतनी पॉपुलर पार्टी नहीं है यहाँ पे। इधर हैगी है, काफ़ी है। अच्छा, काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला बिलावल भुट्टो को अभी वोट दे के कामयाब कराएंगे, तो इंशाल्लाह गरीबों के मसाइल हल कराएंगे। सही जी। मेरा वोट नवाज शरीफ साहब का। नवाज शरीफ के साथ क्यों है? बस अच्छा लगता है, वैसे भी काम वगैरह बेहतर करता है। क्या काम किया? आप इसी इलाके से हैं, तो इस इलाके में नवाज शरीफ ने क्या किया है? 2013 में भी महंगाई में कमी थी। हाँ, महंगाई में कमी थी। महंगाई में कमी की है। अब महंगाई नहीं है मुल्क में। आप ड्रोन कैमरे से लाहौर को देखिए। पहले थी ना कमी, जब उसकी हुकूमत थी, अब आएगी तो इंशाल्लाह फिर होगी। ठीक है, मिली जुली राय है, लेकिन बिलावल भुट्टो के हवाले से जो जज्बात है लोगों के वो ज़्यादा हैं यहाँ पर, क्योंकि बिलावल की जो वालिदा, बिलावल के नाना, उन्होंने हमेशा गरीबों की बात की है। अब जो बिलावल हैं वो यंग जनरेशन की भी बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ गरीबों को घर देने की भी बात कर रहे हैं। वो घर जो तहरीक इंसाफ ने भी देने की बात की थी, लेकिन वो नहीं दे सके। सिंध में तो घर बन रहे हैं, वहाँ तो बना भी रहे हैं बिलावल जी। आपने किसको वोट देना है? बिलावल को। बिलावल को क्यों? क्योंकि गरीब आवाम को उन्होंने हर दफ़ा जहाँ पे बेनिफिट दिया है, ठीक है। आवाम बेनिफिट दिया है? बेनिफिट सबसे ज़्यादा ये दे रहे हैं, उनकी हुकूमत आए या ना आए, वो सबसे पहले गरीबों को राशन देते हैं, ठीक है। ये 9,000 रुपये, 8,000 रुपये, 10,000 रुपये। 2018 और आगे बाद में 21 में भी नून जो परवेज़ मलिक उनकी जो एहलिया थी उनको ये सीट मिली। तो पिछले 3 इंतखाबात से तो नून लीग को ये सीट मिलती आ रही है। तो बिलावल ने यहाँ क्या किया है? बिलावल ने यही तो मसला है कि सीट मिले या ना मिले, वो हुकूमत को इतना पैसा दे रहे हैं, ठीक है, राशन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, बेनजीर का पैसा पूरी आवाम खा रही है, सारी आवाम खाती है, सब कुछ करती है, लेकिन उनके हक में कोई नहीं जाता, क्योंकि वो ठीक बंदा है। आप ये कह रहे हैं कि भले यहाँ पर नून लीग की हुकूमत रही है, इस तरीके से नून लीग का उम्मीदवार जीता है, लेकिन उसके बावजूद बिलावल ने यहाँ के लोगों की हेल्प की है। जहाँ से मर्जी पता करें, जहाँ से मर्जी करें, ठीक है। जहाँ पे उन्होंने लोगों ने किसी को कोई पैसा नहीं दिया, कोई कुछ नहीं किया, ठीक है। नवाज शरीफ ने क्या किया हमारे लिए? यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, ठीक है। हमारी पार्टी जो भी यहाँ पे 3 बार नवाज शरीफ यहाँ से जीते हैं, यही तो कह रहे हैं ना, ये अवाम की कमजोरी है। सही, ये अवाम की कमजोरी है, ये अवाम कहती है इसमें, ठीक है। अवाम की कमजोरी है इसमें, अवाम खाती किसका है और गुनगुनाती किसका है। सही। आप किसको वोट देंगे? इमरान खान को। इमरान खान को। इमरान खान को तो अभी बल्ले का निशान ही नहीं मिला। मिल जाएगा इंशाल्लाह, मिल जाएगा। वोट उसका ही है जिसका नाम लेके जेल में डाल दिया जाता। सही, ठीक है। एक बात जो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ के जो लोग हैं वो, उनका फोकस इस चीज़ पे नहीं है कि पार्टी ने कौन सा कैंडिडेट खड़ा किया है। उनका फोकस इस चीज़ पे है कि नवाज शरीफ को वोट देना है, इमरान खान को देना है या बिलावल को वोट देना है। अब यहाँ से पर किसी ने आता तारड़ की बात नहीं की, तहरीक इंसाफ के मलिक ज़हीर अब्बास खोखर की बात नहीं की है। हर एक का यही कहना है कि बिलावल को वोट देना है या नवाज शरीफ को वोट देना है या हमने इमरान खान को वोट देना है। तो एक चीज़ तो पता चलती है कि वोट जो होता है वो पार्टी लीडर का ही होता है, पार्टी के कायद का ही वोट होता है। अभी तो और लोगों से भी हमें राय लेनी है
हम मरियम कॉलोनी में इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ की जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है बड़ा इम्पोर्टेंट, बड़ी अहमियत का हामिल है यहाँ का वोट। आप किसको वोट देंगे? हम नवाज शरीफ को देंगे। क्यों? क्योंकि वो अच्छा सपोर्टर है। क्या क्या किया नवाज शरीफ? उसने सड़कें बना दी। कहाँ सड़कें बनाई हैं? ये इतने बड़े पुल बन गए हैं यहाँ, आपने देखा आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज आया है, क्या बदलाव आया है? नवाज शरीफ अच्छा बंदा है। नवाज शरीफ अच्छा बंदा है, इसीलिए नवाज शरीफ को वोट देना है। किसको वोट देंगे? इमरान खान। इमरान खान, पता है कि कैंडिडेट कौन खड़ा हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे इंशाल्लाह इमरान खान नहीं जीतने, और किसने जीतने? मलिक ज़हीर अब्बास खोखर इमरान खान की तरफ से। तो हमने तो इमरान खान को ही देना है ना, जाना पीटीआई को ही ना, जाना पीटीआई को ही है ना बल्ले को। अच्छा, आपने उसको वोट देना? इंशाल्लाह। इसकी क्या वजह है? इंशाल्लाह वही है कि बच्चा है जो मुल्क के हालात ठीक कर सकते हैं, उनके अलावा कौन है? लोग तो यहाँ पर मुझे सपोर्ट नजर आई है पीपल्स पार्टी की, बिलावल भुट्टो की, नवाज शरीफ की। पीपल्स पार्टी की कौन सी बाद में तो नवाज शरीफ का राय यहाँ पे हो। नवाज शरीफ तो पहले ही बिका हुआ है ना, उनको बुलाए इस तरह है। अच्छा, हाँ जी। और बिलावल तो यंग जनरेशन की बात कर रहे हैं। आपकी बात ठीक है। पहले कौन सी पीपल पार्टी यहाँ जीती है? पीपल पार्टी आज तक जीती यहाँ नहीं। अभी बहुत से लोगों से मेरी बात हुई, वो कहते हैं पीपल्स पार्टी जीते ना जीते, जो भी जीते हमारी दिली दुआ है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। ठीक है, जबरदस्त। आप किसको वोट देंगे? वोट बना नहीं हमारा। हाँ, वोट बना नहीं हुआ हमारा। क्यों? नहीं बना भी तो बनवाओ ना। टाइम नहीं। तो जिंदगी में बदलाव चाहिए या नहीं चाहिए? कौन लेके आएगा? हाँ? कौन लेके आएगा? वोट डालोगे तो बदलाव आएगा। तुमने तो अभी तक वो ही नहीं बनाया, कार्ड ही नहीं बनवाया। कार्ड बनाओ, इस लायक ही नहीं कोई। हाँ? इस लायक ही नहीं कोई भी। अच्छा, वोट डाला जाए। अच्छा, कोई इस लायक ही नहीं है। गारंटी दे दो आप किसी की। हाँ, आप गारंटी दे दो किसी की। यहाँ तो कोई किसी की गारंटी नहीं दे सकता। साडा इमरान खान। इमरान खान जिंदाबाद। साडा इमरान खान। किसको वोट देंगे? हम तो किसी को भी नहीं देंगे। किसी को नहीं देंगे? नहीं। इतनी मायूसी क्यों है? है ही मायूस के लायक। क्यों? महंगाई थोड़ी कर दी उन्होंने लोगों। नहीं तो कोई तो होगा जिसके पास हल होगा। किसी के पास कोई हल नहीं है इसका। आपने कभी वोट नहीं डाला? मैंने बड़ी जगह वोट डाला। तो इस दफा क्यों नहीं डालना? बस नहीं डालना इन लोगों को। इमरान खान है, नवाज शरीफ है, बिलावल है, किसी को नहीं डालना? नहीं, किसी इमरान खान को भी नहीं डालना? नहीं, इमरान खान को क्यों डालना? किसी को भी नहीं डालना। सब। अस्सलाम वालेकुम। किसको वोट डालना है? वोट उसको डालना जो गरीबों की हिमायत करे। कौन है? पहले था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, सही। उसके बाद बेनज़ीर। जब भी उनकी हुकूमत आती है ना, वो गरीबों को रोज़गार लाजमी मिलता है। सही। ठीक है। और जब भी पिछली दफ़ा जब जरदारी साहब थे साइड पे वज़ीर आज़म, तो उन्होंने ना तकरीबन 50% तनख्वाहें बढ़ाई थी। हाँ। और नवाज शरीफ साहब ने ओल्ड बेनिफिट, जो 60 साल की उम्र में सरकारी आदमी हो जाते थे, ओल्ड बेनिफिट मिलता था, इन्होंने वो भी ख़त्म कर दिया। अच्छा। अब ये इन्होंने कहा कि हम ओल्ड बेनिफिट भी बहाल करेंगे और गरीबों को रोज़गार भी देंगे। बिलावल कह रहे हैं। बिलावल कह रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला हम बिलावल को वोट देंगे। अच्छा, आप बिलावल को वोट देंगे? जी। ठीक है, आ जाए। आप किसको वोट देंगे? शेर को। शेर को क्यों? इंशाल्लाह शुरू से हमने शेर को वोट दिया है। ये बात नहीं है शुरू से दी है। जी। शुरू से माजी गुजर गया, इस मुल्क में हुआ बहुत कुछ हुआ है। उन लोगों ने काम किए हैं, काम नजर आते हैं। क्या आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया है? शुरू से आपने नून लीग को वोट दिया है, क्या चेंज आया आपकी लाइफ में? हमारी लाइफ में ये चेंज आया कि उन्होंने काम किए हैं, बेरोजगारी ख़त्म की है, उनके दौर में ख़त्म हुई है। बाकी जितने भी आए चोर ही आए। नहीं तो आपको रोजगार की कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। नून लीग ने बहुत प्राइवेट जॉब करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सैलरी है, अच्छा काम है। तो महंगाई तो पिछले 16 महीनों में बहुत बढ़ी, जब पीटीएम की हुकूमत थी। इतनी नहीं, पहले बढ़ी थी जितनी अब बढ़ गई है, पहले नहीं इतनी बढ़ी थी। लोग तो कहते हैं कि पिछले 16 महीनों में ज़्यादा महंगाई बढ़ी है निगरानों से पहले। हर आदमी का अपना ज़हन है ना, हर आदमी का अपना ज़हन, अपने ज़हन से सोचता है बंदा। सही। आंटी, किसको वोट देना है? शेर नो। क्यों? ते बेनजीर नो। शेर एक नु देना है ना, या शेर नु दियो या बेनजीर? नहीं, दो नहीं होंगे, एक होंगे। नहीं, दो वोट दे। नहीं, एक होंगे। नहीं, दो। अच्छा, उत्ते दे थले है ना, ऊपर वाला किन्नू देना है? जेड़ा एक शेर दा ते एक बेनजीर दा। एक सन देंदा इमरान का बिल कल्ली जा रहा वे। उनके बेचारा जेल च है। बेचारा तो की करके बेचारा की करके असि फाइल आया सन तो फाइल आया तू की कीता उन्हें 6000 दा आटा कीता सु की करके। आप तो जेल च बैठा है तो बैठा रहो, तो बैठा काम पाई जाला। ते हुन कौन है बाहर? हुन जेड़ा अल्लाह दा बंदा कोई आएगा, जे अल्लाह दा बंदा आएगा ना कोई,
दोनों ने वोट देना। अच्छा, एक वोट ताड़ा नवाज शरीफ दा ते एक बेनज़ीर दा। हाँ जी। बेनज़ीर भुट्टो अभी भी जिंदा है, सिर्फ सिंध में नहीं जिंदा। नहीं, पैसे दे रहे ने, वो दे रहे ने गरीबों को पैसे। जिन्ना आवाम दा सोचण दे ने इमरान खान ने आके कीता कि सिर्फ बजट ही पेश कीते नहीं, उन्हें कहा यह चोर है चोर है। आप की करके गया वहाँ सारा तो खाना खराब कर गया गरीब आवाम दा। जुलन पीछे गरीब आवाम दा ये इन्हें कीता कि उन्हें 7 पुश्ता दा राशन इकट्ठा कर लिया। कोई ना भी करेगा तो बस ठीक। ओनू टाइम ही कितना मिले है? 3.5 साल बस। जिन्हें करना उनके लिए तो 24 घंटे बहुत ने, जिन्हें नहीं करना उनके लिए तो साल भी थोड़ा है। 3.5 साल जो की कर रहे हैं, अगले 5 साल जो ने की करना। किन्नू वोट दे रहे हो? नून लीग ते बेनज़ीर नूं बात। अच्छा, नून लीग भी जिंदा है, पीपल्स पार्टी भी जिंदा है, मतलब कि ऊपर वोट देना है। पीपी जिंदा रहनी है। अच्छा, पीपी जिंदा रहेगी। जिंदा ही रहनी है। कौमी असम्बली के लिए किसको वोट देंगे? नून लीग। अच्छा, कौमी असम्बली का जो वोट है वो नून लीग का है, और पीपी का वोट जो है नीचे सूबाई नून लीग से बता दे कि भावें जो मर्जी करन, साडे लो चोर है लुटेरे ने जो लुट के खा के ने मुल्क नूं वेच दिता, पर गरीब आवाम खुशहाल सी। गरीब आवाम नूं रोटी लभण दी सी। इन्हें ते रोल दिता फड़ के नूं पीटीआई ने तो सारा कुछ। ये हमारे आवाम की सोच है। क्या क्या मैं क्या धी ध्यानी पाकिस्तान की धी ध्यानी सानू जेल च दिता, क्यों दिता तू? उन्होंने नहीं पता कि मेरिया भी धियां भैनां होणगियां, भावें सानू नहीं कुछ दे रहे। इमरान खान ने तो नहीं अंदर किया, उन्हें किया कि वो झूठ बोल बोल के चोर चोर चोर। हाँ, बहुत सौ बड़ा चोर निकले। हमारे अवाम की सोच देखें, चोर है, डाकू है, कोई लुटेरा है, लेकिन अवाम को तो उन्होंने रोजगार दिया है। हमारी अवाम को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मुल्क लूट के खा जाए, कोई करप्शन करे, ठीक है। अवाम वही बात है ना, कोई खाता है तो लगाता भी तो है ना। ये हमारे अवाम की आज सोच है, ये हमारे अवाम का शऊर है। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। इलेक्शन पता है ना कब हो रहे हैं? 8 फरवरी को। वोट देंगे इंशाल्लाह। किसको? नून लीग। नून लीग। नवाज शरीफ को। क्या किया है नवाज शरीफ ने यहाँ के लोग? नवाज शरीफ ने बड़े हल्के के तरक्याती काम करवाए हुए हैं। मसलन ये यहाँ का सीवरेज का मसला था, ये सड़क जहाँ पे हम खड़े हुए हैं ये उन्हीं का कारनामा है। अच्छा। गैस भी उन्हीं का कारनामा है यहाँ पे डलवाना। तहरीक इंसाफ ने कुछ नहीं किया यहाँ? नहीं, उन्होंने बस फ्रॉड ही हैं सारे, फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं किया। क्या फ्रॉड किया उन्होंने? यही है, सब चोर है, खुद चोरी करके भाग गया। तो महंगाई ने अभी किसके दौर में ज़्यादा हुई? महंगाई है इमरान खान के दौर। इमरान खान तो अब जेल में है पिछले 1 साल से। तो जेल से पहले काम डाल के चले गया ना। जेल में जाने से पहले तो वो पीडीएम की हुकूमत थी। पीडीएम से पहले उनकी हुकूमत थी। सिर्फ 3.5 साल से नहीं गंद मारा हुआ, तो जो साफ करने के लिए टाइम चाहिए। पिछले 30 सालों से मुल्क में जिनकी हुकूमत है उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कोई खराबियां नहीं की। बड़ा अच्छा था, मैं खुद में मेरी दुकान है। अच्छा। हम बड़े खुशहाल थे। अच्छा। अब हम फारिग बैठे हुए हैं, कोई काम ही नहीं है। काम ही नहीं है, फारिग है। ये देख लें, ये भी दुकान है, ये फारिग बैठे हुए हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है ना कि अवाम इस तरह का उन्होंने काम कर दिया हुआ है कि महंगाई इतनी है, अवाम के पास पैसा ही नहीं है। किसको वोट देंगे? शेर को ही देना वोट। शेर को ही देना वोट। तो यहाँ पे कौन अभी इस टाइम कैंपेन कर रहा है? अताउल्लाह तारड़ आए हैं यहाँ पे? अभी कल मिली है टिकट। हाँ? कल मिली है टिकट उनको। अच्छा, तो क्या आप लोगों को क्या उम्मीदें क्या हैं नून लीग से? उम्मीदें वो ये हैं, वो आएंगे महंगाई ये थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। अच्छा जी, महंगाई कम हो जाएगी। लोग तो कह रहे हैं कि अगर बिलावल यहाँ से नहीं भी कभी जीते, पीपल्स पार्टी नहीं भी जीती, लेकिन काम उन्होंने किया है, लोगों की हेल्प की है उन्होंने। कुछ नहीं किया, नवाज शरीफ ने काम किया जो भी किया। खान बाबा, इलेक्शंस हो रहे हैं, किसको वोट देंगे? वोट खान साहब। खान साहब को? जी। खान ने क्या किया है यहाँ के लिए? यहाँ पे खान तो ने बहुत काम किया है। खान ने 14,000 रुपए दिए हैं लोगों को, सेहत कार्ड दिया है, लंगर खाने खोले हैं। खान ने जो है ना अच्छे काम किए हैं, बेहतर काम गरीबों के लिए काम किए हैं, इसलिए
खान साहब का वोट है। लोग तो कहते हैं कि नून लीग ने यहाँ पे काम किया है। नहीं, नून लीग में मौके पे काम किया, उन्होंने मौके पे नहीं किया। अच्छा, मौके का मतलब ये है कि जब इलेक्शन होने वाले होते हैं उससे पहले काम करते हैं। उससे पहले काम करते हैं। पहले भी करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। किसने काम किया? नून लीग। हाँ, नून लीग ने। अच्छा, ये खान का वोट है, ये आप नून लीग का वोट है? हाँ, मेरा नून लीग। आप दोनों भाई हैं? हाँ। एक ही घर के दो भाई, एक का वोट नून लीग का, इमरान खान का, और इनका वोट मुस्लिम लीग नून को, नवाज शरीफ का। क्या किया नून लीग ने? नून के दौर में ना कारोबार अच्छा होता है और कहाँ तरक्याती काम होते हैं। इनका तो ये टूवेल है, 3 साल में एक टूवेल नहीं चला। ये बात पीटीआई ने लगाया। हाँ, ये भी तो पीटीआई ने लगाया। ये टूवेल जो है पुल आया उन्होंने, पीटीआई ने लगाया। पीटीआई ने लगाया। वो 2 साल तो कोरोना में गए, 15 महीने हुकूमत किया पीटीआई ने। ये कह रहे कि 15 महीने में सारा मुल्क ये टूवेल अभी तक चालू नहीं हुआ। तो ये किसने करना है चालू? अभी इमरान खान की हुकूमत तो नहीं है। तो नहीं है, तो जब शुरू किया था उस वक्त तो इसकी हुकूमत थी। बिल्कुल ही नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं, बस एक दफा रहता आ जाती थी, फिर 2 महीने कुछ नहीं, फिर थोड़ी कोरोना रहा है। कोरोना से बनने बनाने में क्या मसला है। 16 महीने हुकूमत रही है उनकी। 2 साल तो कोरोना था पहले, उनसे तो हर चीज ठप हो गई है। आप दोनों को देख के लग रहा है कि हालात दोनों के एक जैसे ही हैं, तो फिर बदले किसके हैं? अब आ रहे हालात कमजोर है, लेकिन वोट हमारा ज्यादा है इंशाअल्लाह। क्या बिलावल भुट्टो साहब, हालात बदलेगी ना। नून ने कुछ किया और ना ही इमरान खान ने कुछ किया। इमरान खान ने हमेशा अदारों के खिलाफ पॉलिटिक्स की और नून लीग ने भी अदारों के खिलाफ पॉलिटिक्स की है। हमारी वाहिद अवामी जमात है जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, शहीदों की जमात के नौजवान लीडर हैं हमारे। इंशाल्लाह ताला वो हमारे लिए एक नई उम्मीद है। पीपल्स पार्टी ने तो यहाँ से सीट जीती नहीं, यहाँ तो नून लीग जीतती रही है, या ताहिरुल कादरी ने यहाँ से जीता था। नून लीग वालों ने कोई ऐसा कैंडिडेट बता दें जो दोबारा इस हल्के में आया हो। वो अपना कैंडिडेट तब्दील करके लाते रहे हैं। क्यों कि वो पहले कैंडिडेट, पहले नसीर भुट्टा थे यहाँ से, फिर परवेज़ मलिक साहब थे, उनकी डेथ हुई, तो बाद में फिर उनकी बीवी जो थी शाइस्ता परवेज़ मलिक, हाँ जी, फिर तो वो कोई नहीं आता रहा। वो जो अब इलेक्शन के 20-25 दिन पहले आएंगे, अवाम के बीच में बिरयानियाँ बांटेंगे, ख्वाब दिखाएंगे, पीसी डालेंगे सीमेंट वाली जो हल्की 3 महीने बाद जो सड़क टूट जाती है, ऐसे घिनौने ख्वाब दिखा के अवाम से वोट लेके फिर दोबारा कोई फौतगी हो जाए, कोई खुशी हो जाए, कोई गमी हो जाए, हल्के की तरफ देखते भी नहीं है। आप कभी आके बारिशों के सीज़न में आके देखिए इस हल्के में पानी कितना खड़ा होता है। सीवरेज का पानी पीछे आबादियों में जाके देखे कितना छपड़ है, और यहाँ चुंगिया मरसदू गोल्ड लखपत जेल के पीछे जाके देखे क्या हालात है। अम्मा जी वोट देने हैं? हाँ, वोट ध्यान दे। किन्नू देना है? बेनज़ीर जिंदाबाद। अच्छा जी। इमरान खान ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਤ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੋਲੀ ਖਾਧੀ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੁੱਤਰ, ਸਤਮਾਇਆ ਸੀ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਉਹ ਪਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦੇਵੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। अच्छा हाँ, बेनज़ीर जिंदाबाद। क्यों उन्हें की तुसी ते कह रहे हो कि बेनज़ीर ते पैसे ही नहीं मिले? ते नहीं, मैंने मिले नहीं, खाते नहीं, पर मैं गीत होंदे ही गान प्यार कर। अच्छा, मतलब मैनू नहीं मिले, मैनू कोई दुख नहीं दा। अच्छा, दुख कोई नहीं? नहीं, लेकिन वोट फिर भी वोट मैं बेनज़ीर नू देना। बिलावल नू ही देना है? बिलावल नू, बीबी दे पुत्र नू। बीबी दे पुत्र नू। किसको वोट देंगे? ये पीपल पार्टी को वोट देंगे। क्यों पीपल्स पार्टी को क्यों देंगे? क्यों देंगे? क्योंकि मकसद ये वाला हमारा वज़ीर आज़म है। हाँ? हमारा वज़ीर आज़म बनेगा ना। कौन बनेगा? बिलावल भुट्टो साहब बनेंगे। अच्छा, बिलावल वज़ीर आज़म बनेगा? जी जी। ये कैसे कह सकते हैं आप? यहाँ से तो सीट हमेशा नून लीग ने निकाली है। नून लीग आई, अगर उसमें कोई दम था वो 5 साल काम करता होकर बैठ गया था मियां नवाज शरीफ साहब का। वो तो बीमार थे। बीमार नहीं थे तो फिर क्या था? बीमार थे तो गए। उसके केस कहाँ पर गए हैं? खत्म हो गए, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं था। क्यों कसूर नहीं था? साबित ही नहीं हुआ। साबित तो ऐसे नहीं हुआ ना, वो अपने केस खुद ही क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना, अपने केस ही बना लेते हैं, ठीक है ना। तो मकसद ये वाला कौन सी वाम है, जब भूखी मरती होगी, ठीक है ना, वो चले जाते हैं जी, बाप मर जाइए। सही, ठीक है। तो वोट बिलावल का? जी, बिलावल का वोट, बिलावल का। वोट किसको देना है? बेनज़ीर ਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ ਵੋਟ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚਲੀ ਵੀ ਗਈ, ਫੇਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ। अच्छा, बीबी के बेटे को वोट देना है? हाँ जी। बिलावल को वोट? बिलावल भुट्टो जिंदाबाद। बिलावल भुट्टो जिंदाबाद।
वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दफ्तर में मौजूद हूँ। मेरे बिल्कुल सामने मरियम कॉलोनी है। ये रोड के इस तरफ जो है ये बागड़ियाँ का इलाका है और ये पीपल्स पार्टी का दफ्तर है। तैयारियों में मसरूफ़ है। बिलावल साहब कब आएंगे यहाँ? जी, बिलावल साहब लाहौर में ही हैं, लेकिन अपने मुख्तलिफ मामला को डील कर रहे हैं। इस हल्के में फैसल मीर साहब ने पिछले 2 साल से ये ऑफिस बनाया हुआ है। हम पार्टी का वर्क इलेक्शन की वजह से नहीं कर रहे। ये ऑफिस हमारा है लोगों के काम करने के लिए हमने रखा हुआ है। अच्छा। हाँ जी, इसमें हमने वापडा के, वासा के, LWMC के, थाने के और BISP के जो काम है वो हम लोगों की मुआवनत करते हैं। अच्छा। और यहाँ पे काफ़ी लोगों के हमने काम करवाए हैं पूरे हल्के के। ये पिछले 2 साल से आप लोग एक्टिव होके यहाँ हम काम कर रहे हैं। अच्छा, शायद यही वजह है कि अभी मरियम कॉलोनी में जब मैं मौजूद थी तो लोग इस बात को बड़ा सपोर्ट कर रहे थे कि बीबी का जो बेटा है वो बड़ी हेल्प कर रहा है, पैसे दे रहा है, लोगों के काम हो रहे हैं, बावजूद इसके कि पिछले 2-3 इंतखाबात में हमने देखा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पर सीट निकाली है और इसीलिए लोग कह रहे थे कि इसके बावजूद भी जो है वो पीपल्स पार्टी ने लोगों की मदद करना छोड़ी नहीं। जी, पीपल्स पार्टी ने हमेशा गरीबों की मदद की है जी, और कभी भी गरीबों को तनहा नहीं छोड़ा। आज भी हम इसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं कि हमने जितने भी मामला है ना गरीबों के और जो कमज़ोर लोग हैं उनको देख रहे हैं और उनके काम करवा रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जी पिछले 40 साल से यहाँ पे विराजमान रही है और हर दफ़ा आप अगर आप एनालिसिस करें ना तो उनके हर इलेक्शन में नया कैंडिडेट आता है। वो पहला 5 साल काम करता नहीं है, वो सिर्फ एंजॉय करता है। नेक्स्ट टाइम वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। बिलावल सीट निकाल सकते हैं यहाँ से? जी इंशाल्लाह बिलावल साहब 1,10,000+ पे जाएंगे ये इनके वोट। अच्छा। हाँ जी। अच्छा। और आप देखिएगा कि ये मसीही बिरादरी का वोट कितना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे? बहुत इम्पोर्टेंट है। मसीह बरादरी हमारे साथ है, मुकम्मल की मुकम्मल। ताहिरुल कादरी ने जब 2002 में यहाँ पे जीता था तो उन्होंने कहा था कि मुझे मसीह बिरादरी के वोट ने इतना सपोर्ट किया, 54,000 वोट मिला था उन्हें यहाँ पे। जी 54,000 वोट मिला था। और इसी तरह हमारा भी मसीह बरादरी के साथ बड़ा अच्छा तल्लुक है और सारे से मसीह बरादरी हमें सपोर्ट कर रही है। अच्छा। और ना सिर्फ ये मरियम कॉलोनी, बिहार कॉलोनी और जो इधर अपना कच्चा जेल रोड पे है अपना बाबा फरीद कॉलोनी, वो सब मसीह जितने भी हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो को सपोर्ट कर रहे हैं। सही। यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है आप देखें, उनकी तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बीबी शहीद, जरदारी साहब की तस्वीर लगी हुई है। यहाँ आसमा जहांगीर, शाजिया मरी, शहला रज़ा, फ़ातिमा जिन्ना की तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है। कुछ ख़वातीन दफ्तर में बैठी यहाँ पे काम कर रही हैं। आप क्या काम करें मौजूदा इलेक्शंस के हवाले से? नहीं, यहाँ पे पिप्स का काम होता है। यहाँ पे औरतों का सर्वे किया जाता है, उनके पैसे लगवाए जाते हैं। अच्छा अच्छा। जी, जो ये सिर्फ इलेक्शंस के लिए नहीं है? नहीं, यहाँ पे 2 साल हो गए। ये पूरा साल जो है वो 2 साल हो गए इसको। अच्छा, 2 साल हो गए जी। तो आप यहाँ पर जो ख़वातीन के मसाइल हैं वो भी सुने जाते हैं, उनको पैसे लगवाए जाते हैं, बच्चों के वज़ाइफ भी इधर ही लगवाए जाते हैं। अच्छा जी। और 2 साल हो गए इस काम को चलते हुए। अच्छा, मतलब कि ये खास इस इलेक्शन के लिए नहीं खोला है? नहीं, इलेक्शन के लिए नहीं, ये मेन हेड ऑफिस है यहाँ। इलेक्शन के बाद भी कंटिन्यू, और ये इलेक्शन के बाद भी मतलब कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से जीते या ना जीते आप लोगों का ये काम? हाँ जी, हमारा काम जारी रहेगा। ये जो अवाम है नहीं, इसके लिए ना पाकिस्तान से गरीबी खत्म होनी है, ना ये काम बंद होना है। सही। अगर गरीबी खत्म हो गई काम बंद हो जाएगा। ये असल मानों में अगर हम कह सकते हैं तो ये है आवाम की खिदमत कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से जीते या ना जीते, पिछले 2 सालों से यहाँ बैठकर इस हलके के आवाम की खिदमत की जा रही है। जो ख़वातीन हैं उनको महीने के पैसे दिए जाते हैं, बच्चों के वज़ाइफ दिए जाते हैं यहाँ पर, और जो लोगों के काम होते हैं, वासा के काम है, कोई सड़कों का काम है, कोई गलियों का काम है, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से करवा रही है। भले ही यहाँ से मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट माजी में जीता हो, लेकिन काम यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करवाए हैं। और शायद यही वजह है कि अब तक जो मैंने प्रोग्राम में लोगों से बात की है उसमें ज़्यादातर जो लोगों का झुकाव था वो बिलावल भुट्टो की तरफ था, और इसकी
असल वजह यही है कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 2 साल से इस हल्के के अवाम की जो है ना वो खिदमत कर रहे हैं, और शायद इसी को अवाम की असल खिदमत कहते हैं। सिर्फ यही नहीं कि इलेक्शन आने से पहले वो ये काम करना उन्होंने शुरू किया, पिछले 2 सालों से यहाँ पे काम हो रहा है। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त में टाउनशिप का ये मेन बाज़ार है जो हल्का 127 में आता है, जिसमें बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी की तरफ से, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। नून लीग की तरफ से अता तारड़ हैं, तहरीक इंसाफ की तरफ से मलिक ज़हीर अब्बास खोखर साहब हैं। तो एक चीज़ जो और देखने में आई है, इसमें कोई शक नहीं है कि हलकों में जो शख्सियात होती हैं वो बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं, शख्सियात के भी वोट होते हैं। लेकिन इस बार कुछ हमें मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। इस बार हम ये देख रहे हैं कि हलकों में जो सपोर्ट है वो शख्सियात की नहीं है, वो पार्टी लीडरान की का वोट होता है। क्योंकि तहरीक इंसाफ में भी हमने ये चीज़ देखी थी कि तहरीक इंसाफ में वोट इमरान खान को पड़ता था, लेकिन बहुत सी शख्सियात ऐसी होती हैं जिनका अपने हलकों में इतना काम होता है, इतना असर रसूख होता है, तो फिर लोग ये नहीं देखते कि ये नून लीग है या ये नवाज़ शरीफ का सपोर्टर है या ये बिलावल भुट्टो जरदारी का कारकुन है। फिर वो देखते हैं कि इस शख्स ने हमारे लिए काम क्या किया है। तो इस बार हमें ये नज़र आ रहा है कि लोग शख्सियात को नहीं देख रहे हैं कि हल्के में कौन सी शख्सियत खड़ी है। लोग ये देख रहे हैं, अच्छा हमने नवाज़ शरीफ को सपोर्ट करना है इस हल्के में हमने बिलावल को सपोर्ट करना है या इमरान खान को सपोर्ट करना है। तो इसकी एक और वजह ये भी हम कह सकते हैं कि जब पार्टियां नए लोगों को खड़ा करेंगी, अब देखें अता तारड़ जो है वो पहली दफ़ा इस हल्के से खड़े हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है अवाम ने ये तो नहीं देखना कि अताउल्लाह तारड़ की क्या खिदमात है या अताउल्लाह तारड़ ने इस यहाँ के हल्के के अवाम के लिए क्या किया है। उन्होंने तो नून लीग की ज़ाहिर है फिर हिस्ट्री देखनी है। तो कहीं ना कहीं ये जो तासुर है कि शख्सियात का वोट बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होता है या शख्सियात की बेसिस पर ही वोट पड़ते हैं, तो ये इसको मुकम्मल तौर पर हम दुरुस्त नहीं कह सकते। पार्टी लीडर्स, पार्टी का वोट ज़्यादा अहम होता है। आए लोगों से बात करते हैं। ये टाउनशिप की मेन मार्केट है, टाउनशिप की जहाँ पर ज़ाहिर है बड़ा इम्पॉर्टेंट है यहाँ का जो वर्कर है, कारकुन है। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन पता है कब हो रहे हैं? कैसे सुना, अगले महीने 8 के हो गए। अगले महीने 8 को हो रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि जगह जगह यहाँ पर बिलावल भुट्टो के बैनर्स लगे हैं, पीपल्स पार्टी के बैनर्स लगे हुए हैं जगह जगह। किसको वोट देने जा रहे हैं आप? शेर को देंगे। शेर को, नवाज शेर को। क्यों, इसकी क्या वजह है? वजह यही है 4 साल पहले क्या सूरत हाल आप देख। यहाँ से आपको पता है कि नून लीग का कौन कैंडिडेट खड़ा हो रहा है? जो भी होगा हम तो उसे देंगे। देखा, यही बात मैं भी आप लोगों से करी थी। अब इनको ये नहीं पता है कि यहाँ से नून लीग का कैंडिडेट कौन खड़ा हो रहा है। इनको ये भी नहीं पता है कि अताउल्लाह तारड़ नून लीग की तरफ से इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमने तो नून लीग को वोट देना है, हमने तो नवाज शरीफ को वोट देना है। लोगों को अताउल्लाह तारड़ को जानते हैं? नो, ये पढ़ेगी के नहीं, यहाँ कभी अखबार पढ़ा है। उन्हें अताउल्लाह तारड़ का भी नहीं पता। वही बात जो भी मैं कर रही थी कि हमें ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि लोग देख रहे हैं पार्टी लीडर, शख्सियात को नहीं देख रहे हैं। जैसे मैंने कहा, अताउल्लाह तारड़ को पहली दफ़ा इस हल्के से टिकट मिला है, तो उन्होंने क्या काम किया होगा लोग तो उनको जानते भी नहीं हैं। इसलिए वोट जो होगा वो नवाज शरीफ का वोट है, इमरान खान का वोट है या बिलावल का वोट है। आप किसको वोट देंगे? शेर को ही देंगे इंशाल्लाह। शेर को ही वोट देंगे। आपको पता है अताउल्लाह तारड़ खड़े हो रहे हैं यहाँ से? हाँ जी, मैंने देखे थे परसों, इधर बैनर लगे हुए थे, मैंने देखे थे उसके ऊपर। अच्छा, शेर की तरफ से हम। लेकिन आपने वोट अताउल्लाह तारड़ की वजह से नून लीग को देना है या हमने नवाज शरीफ की वजह से उनको देना है? वोट नवाज शरीफ। बिल्कुल सही। इमरान खान जिंदाबाद, वही आएगा।
इमरान खान ही आएगा, वही आएगा। जिंदाबाद इमरान खान। क्यों? बस वो अच्छा है। इमरान खान तो जेल में है। तो जेल में आएगा, उसके आएंगे ना दूसरे। आप चलें, आपको ये पता है कि इमरान खान ने किसको यहाँ से खड़ा किया है, किसको? ये नहीं पता किसको खड़ा किया है। मैं तो सामान लेने आई हूँ, मैं तो सामान लेने आई। ये नहीं पता कि किसका इलाका किसका, लेकिन इमरान खान जिंदाबाद। जिसको भी खड़ा करे, जिसको भी खड़ा करे वोट इमरान खान का, वो जिसको भी खड़ा करे। लोगों को पता ही नहीं है। ये बड़ी हैरानगी की बात है मेरे लिए कि लोगों को ये नहीं पता कि नवाज शरीफ ने किसको टिकट दिया है, इमरान खान ने किसको टिकट दिया है, या पीपल्स पार्टी का ज़ाहिर है वो तो चेयरमैन बिलावल हैं, उनका तो लोगों को पता ही है कि वो यहाँ से खड़े और उनके बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए। हैरानगी की बात है, लोगों को कैंडिडेट्स का नहीं पता है। मछली का कारोबार सही चल रहा है? नहीं, आजकल स्लो है। आजकल ही तो चलना चाहिए, सर्दी है तो आजकल काम ही नहीं, महंगाई बहुत है, रेट ही बहुत महंगा है। तो आपने मछली महंगी क्यों की है फिर? मछली बाजी पीछे वाले महंगे करते हैं हम थोड़ी। वोट किसका है? वोट बाजी नवाज शरीफ का ही है। इतनी मजबूरी से कह रहे हैं, इतनी की मजबूरी है? जीत क्या समझ लो। क्या नहीं तो नवाज शरीफ ने क्या किया है यहाँ के? नवाज शरीफ ने भी बाजी कुछ नहीं किया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। कारोबार इस तरह नहीं है, वोट वैसे ही नवाज शरीफ का है। वैसे ही कोई वजह नहीं है, कोई वजह नहीं। तो यहाँ कारोबार है ही नहीं और बाजी साढ़े वोट ना केड़ा फर्क पै जाना इमरान खान पड़ता है। ये हमारी आवाम को सोच बदलने की जरूरत है। एक एक वोट से फर्क पड़ता है। वोट नवाज शरीफ को। क्यों? बस दिल के पहले भी उसको दिया था। अच्छा, इस बार भी करे ना करे। हाँ, करे ना करे, मुल्क तो थोड़ा सही करेगा इंशाल्लाह। हाँ जी। वोट शेर का। वोट शेर का किसका? कौन खड़ा हो रहा है? किसको खड़ा किया? खड़ा हो जाए वोट नहीं देंगे। अच्छा हाँ जी, तुसी कह रहे कि इन्हें की कीता है, उन्हें की कीता है? इमरान खान ने दुनिया सड़कों से बांदर तरह नजा छड़ी, उन्हें इन्हें तो फिर भी कोई काम करके विखाए ने। उन्हें की कीता है? अच्छा, उन्हें समान नाच गाने तो कुछ भी नहीं किया सड़कों के उत्ते। लोग तो फिर भी काम करता है। लेकिन अभी मेरी बड़े लोगों से बात हुई है, लोग तो बिलावल के बड़े गुण गा रहे हैं कि लोग ਅਸੀਂ नहीं जानते, ਅਸੀਂ नवाज शरीफ ਨੂੰ जानते हैं। ये ओके होएगा अल्लाह की मेहरबानी नाल। नवाज शरीफ जिंदाबाद होएगा। कहीं नवाज शरीफ जिंदाबाद तो कहीं भुट्टो जिंदाबाद, बीबी का बेटा जिंदाबाद। वालेकुम अस्सलाम। आप किसको वोट देंगे? पीटीआई। कैमरे की पीटीआई। क्यों? सीधे होके खड़े। वो जान है अपनी इमरान खान। क्या किया है? लोग तो कह रहे हैं इमरान खान ने क्या किया, कुछ किया ये नहीं। सब चोर हैं, वो चोरी करके बाहर भाग गए, इसको मारने की भी कोशिश की गई। फिर उसके अलावा इसके ऊपर केसेस भी हैं, पर वो पाकिस्तान में मौजूद है। उसने शऊर दिया हमें कि कौन सही है कौन गलत है। जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर कलमा हक बुलंद किया वो सही है कि जो मुल्क को लूट आप रहे हैं। देखें ना, 2018 में जो इंतखाबात हुए थे, नून लीग ने यहाँ से सीट निकाली थी, ठीक है, परवेज़ मलिक साहब ने सीट निकाली थी। जब उनका इंतकाल हुआ, उनकी ज़िमनी इंतखाब में उनकी बीवी को ये सीट मिल गई, इनकी अहलिया जीत गई यहाँ से। उन्होंने कुछ नहीं किया इस हल्के के अवाम के लिए। मैं अरसा 40 साल से इस हल्के में रह रहा हूँ। अच्छा। हमने तो नहीं देखा, बस जब वोट लेना होता है आ जाते हैं, उसके बाद नज़र ही नहीं आते। शबीर गुजर साहब यहाँ से MPA हुए थे। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो काम उनको कहा उन्होंने किया यहाँ पे। अच्छा, इसीलिए हम PTI पे सेटिस्फाई हैं। अच्छा, आप दोनों, आपका जो वोट है इस हल्के से वो कौमी व सूबाई PTI को। अच्छा, कौमी। लेकिन अभी मेरी बड़ी लोगों से बात हो रही थी, लोग तो बिलावल को बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं कि पिछले 2 सालों से ज़ाहिर है यहाँ से जीतती तो नून लीग आ रही है, लेकिन अभी मैंने उनका दफ्तर देखा है, पूरा उनका अमला बैठा है। वो कहते हैं 2 साल से लोग कहते हैं ये काम कर रहे हैं, हमारे लिए पैसे भी दे रहे हैं, वज़ाइफ भी दे रहे हैं। मैम इस तरह तो फिर एहसास प्रोग्राम तो इमरान खान ने भी शुरू किया था। बहरहाल ये कि हर बंदे की अपनी पसंद है, हमें PTI पसंद है, लिहाजा PTI को वोट देंगे। अच्छा, कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो, कोई भी, चाहे वो खंबे को खड़ा कर दे। सही। शख्सियात का वोट नहीं है, पार्टी लीडरान का, पार्टी कायद का वोट है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, नून लीग है या तहरीक इंसाफ है। बाबा जी। हाँ जी। सारी जिंदगी लंघ गई जे, वोट देंदे जे? आप वोट दवांगे, अल्लाह खैर रखे। किन्नू दिता सी पहले? वो पहले मेरा मतलब इसे नु दिता है जिन्हों अंदर कीता है। ना लो ना। ओए उनका नाम इमरान खान। मैं सुनिया नंगे पैरी मदीने गया, नंगे पैरी करबला गया। जेड़ा नंगे पैरी रवे वो चंगा लगता है। अच्छा, तो अब हुन भी तुसी वोट इमरान खान नु देना है? वो अंदर होवे या बाहर होवे, देना उसे नु ही है। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, वोट खान का ही है बस। वोट किसका? खान साहब। वोट खान का? खान साहब।
ओरिजिनल गारंटी के साथ। खान ने क्या किया है यहाँ पे? आपने सब कुछ किया, आवाम को शऊर दिया, लोगों को जगाया, मुल्क के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अभी भी टाइम नहीं दिया था, अगर टाइम दिया हो तो और कुछ करना था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसने हुकूमत गिराया हो। अच्छा, सही है। ये टाउनशिप की जो मार्केट है यहाँ पे हमें कुछ मिला जुला रद्द-ए-अमल नज़र आ रहा है। इससे पहले हमें देखा बिलावल की सपोर्ट हमें ज़्यादा नज़र आई, लेकिन यहाँ टाउनशिप मार्केट में हम देख रहे हैं मिला जुला नून लीग और तहरीक इंसाफ। इलेक्शन में वोट डालते हैं? बिल्कुल। पिछली दफ़ा किसको डाला था? इमरान को। 2018 में। आप किसको डालेंगे? इमरान को। इमरान खान जेल में है, पार्टी लोग छोड़ गए। इमरान किसी भी खड़ा करेगा हम उसको वोट दे देंगे, इनको वोट ही देंगे। अच्छा, नहीं थोड़ा हमें एहतराम से बात अगर करें। नहीं, ये एहतराम के लायक ही नहीं ये लोग। ये जितने बेईमान लोग हैं पूरे मुल्क तबाह करते हैं इन लोगों को। अभी फिर भी मतलब ये लोग ऐसे बनते हैं। यहाँ पे जब नून लीग के उम्मीदवार जीते थे उन्होंने कोई काम नहीं किया 2018 में? सब चोर खाया पिया उन्होंने। अच्छा, कुछ नहीं उन्होंने किया इन लोगों ने। वोट इमरान खान का सही हो गया। वोट किसको देंगे? इमरान खान। क्यों? अच्छा आदमी है। पिछले इंतखाबात में 2013 में भी, 18 में भी, 8 में भी नून लीग जीतती आई है यहाँ से। वो इस दफ़ा वो खड़े ही नहीं है। कौन नहीं खड़ा? जो इधर से जीतते रहे हैं वो उनको तो टिकट ही नहीं मिली। तो उम्मीदवार तो उन्होंने फिर भी खड़ा किया है ना। उम्मीदवार सारे खोखर खड़े हो गए हैं। नहीं, एक ही बरादरी, एक ही बरादरी। इस हल्के से कौन खड़े हैं आपको पता है? नून लीग से। नून लीग से भी खोखर ही खड़े हैं। नहीं, वो अय्याज सादक को तो कोई जानता नहीं। अता तारड़ ये जो वकील मैं उनको नहीं हम जानते। मेन यहाँ से जो खड़े होते थे ना नून लीग के आदमी, वो तो वैसे ही नहीं खड़े हो रहे ना। और वैसे भी अब जो मेरे ख्याल से तीनों पार्टियों ने खड़े किए हैं, तीनों के तीनों ही वो है अपना खोखर बरादरी से। नहीं, यहाँ पे अताउल्लाह तारड़ हैं, वो बड़ी सीट पे हैं। लेकिन उनको यहाँ पे कोई भी नहीं जानता, उनका नाम ही किसी को नहीं पता। जी आप? हम इमरान खान को पीटीआई को देंगे। क्यों? बस देंगे, उसने काम सही किया। अच्छा बंदा, ये तो जाती जीती यहाँ से नून लीग थी, काम उसने किया। अब नहीं जीतेगी नून लीग, अब नहीं जीतेगी नून लीग। यहाँ पे पौधा दार तो गुजरा वाला का, यहाँ पे आके वो क्या कर, उसने क्या किया? कुछ किया उसने यहाँ? उधर का है ही नहीं, सलके का। लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ किसी को भी खड़ा करे, वोट नवाज शरीफ का है। नवाज शरीफ तो फिर लंदन से क्यों आया यहाँ पे? चोरी करके किधर गया था? तो इलाज कराने गया था। वो जेल से गया था, उसको जेल में जाना चाहिए था। अच्छा, उसको वो आगे यहाँ पे आगे क्या कर रहा है? अच्छा, वोट का इस्तेमाल करना है। आंटी वोट किसको देंगे? इमरान खान को। क्यों? इसलिए कि इमरान खान बहुत अच्छा इंसान है। इमरान खान गरीबों के हक में बहुत अच्छा है। इमरान खान ने गरीबों के लिए इलाज करवाया। मेरा ऑपरेशन हुआ था, मैंने उनके पैसों से इलाज कराया। वो जो कार्ड बनाया था, सेहत कार्ड। तो इसलिए जो गरीब आवाम का साथ दे, हम उसी के साथ हैं। अच्छा, वोट इमरान खान का है। वोट देने निकलेंगे आप लोग? इंशाल्लाह। पिछली दफा भी इमरान खान को दिया था इंशाल्लाह। हाँ जी, 2018 में। हाँ जी, इमरान खान को। हाँ जी, अभी इमरान खान को देंगे इंशाल्लाह। ठीक है बाबा जी। हाँ जी। वोट किन्नू देना है? बल्ले नू पावांगे। क्यों? बल्ले नू है, कुछ लो। अच्छा, पावे कुछ भी हो जाए, पाना बल्ले नू है। किसको वोट देंगे? खान सर। खान को। क्यों? बस पसंद है। खान तो जी फिर भी आ जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह से। वोट खान को। दोनों, ऊपर का वोट भी, नीचे का भी वोट, सूबाई का भी, कौमी का भी, दोनों इसकी। दोनों इमरान शुरू से बस नहीं छोड़ो। अच्छा, दिल इसके है, मुल्क के लिए सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसका आपको पता है इलेक्शन हो रहे हैं? हो रहे हैं जी बेटा। कब हो रहे हैं? अगले महीने। कौन सी तारीख को? 10 तारीख को, 8 तारीख को। 8 को हो रहे हैं। ये मत भूलें, 8 तारीख को इलेक्शन हो रहे हैं। अवाम ने वोट के लिए निकलना है, अपना हक इस्तेमाल करना है। बिल्कुल। अगर आप अपनी जिंदगियों में तब्दीली चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुल्क में हालात अच्छे हो। अच्छा, अगली बात, आप किसको सपोर्ट करते हैं? आपके ख्याल में कौन सी ऐसी पार्टी है जो आपकी इस मुल्क की किस्मत बदल? इमरान खान को देंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह की मेहरबानी से। भावे वो अंदर ही है, कोई बात नहीं। और ये हमने सबको 4 दफ़ा नवाज शरीफ को जमाया है। अच्छा। 5-6 दफ़ा पीपल पार्टी को जमाया। पीपल पार्टी जे बेनजीर जिंदा होती तो
मुल्क के हालत अच्छी होते हैं। लेकिन बेबी, अब इस हल्के से बीबी का बेटा खड़ा हो रहा है, बिलावल खड़ा हो रहा है। वो पंजाब में फिनिश होगी पीपल पार्टी। अभी इसी हल्के के अवाम इतना सपोर्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं बीबी का बेटा जिंदाबाद, बीबी जिंदाबाद। अच्छे हैं वो भी, लेकिन जीतेगा नहीं। वोट इमरान खान। अम्मा जी वोट देंदे हो? हाँ जी। पिछली दफा दिता सी किन्नू? इमरान खान को। तो अब किसको देना है? अभी इमरान खान को। भाई किसको वोट देंगे? शेर को। क्यों? अच्छी पार्टी है। ये टाउनशिप की मार्केट है, यहाँ पर हमें लोगों का जो है वो बड़ा मिला जुला रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है। ऐसा नहीं है जिस तरह पहले हम मरियम कॉलोनी में गए थे, वहाँ एक तरफा वोट नज़र आया, बिलावल का वोट नज़र आया, बीबी शहीद का वोट नज़र आया। लेकिन यहाँ जब हम आए तो यहाँ पर मिला जुला रद्द-ए-अमल है। कुछ लोगों का कहना है कि खंबे को भी खड़ा कर दे नवाज शरीफ, वोट उसका है। कुछ लोगों का कहना है कि इमरान खान किसी को भी खड़ा कर दे, वोट इमरान खान के। तो यहाँ पे हमें मिला जुला रद्द-ए-अमल नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों की सोच ये है कि वो तो अताउल्लाह तारड़ को जानते ही नहीं है, ये कभी इस हल्के से कोई नून लीग का कैंडिडेट खड़ा हो जाता है, कोई खड़ा हो जाता है, तो लोग तो ये देखेंगे ना कि कौन यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है जिसने इस हल्के के आवाम के लिए काम किया है। तो मेरे ख्याल में वो अभी तक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि उन्होंने पिछले 2 साल से जो उस दफ्तर में बैठे लोग काम कर रहे थे, जिस चीज़ को लोगों ने बड़ा सपोर्ट भी किया, तो वो चीज़ हमें नून लीग के सपोर्टर की तरफ से या तहरीक इंसाफ के सपोर्टर की तरफ से सुनने में नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम। किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ। क्यों? उसकी रीज़न है आपके सामने, प्रोग्रेस है सबकी। क्या प्रोग्रेस है? लैपटॉप है, आपकी सड़कें हैं, इकोनॉमिक है, आपकी सबसे बड़ी बात है आपको मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। इमरान खान ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आपका मुल्क अगर आज डिफ़ॉल्ट होने से किसने बचाया है? वो तो 11 जमातें थी, पीडीएम की हुकूमत थी, उसमें तो पीपल्स पार्टी भी थी। मेन तो आपकी शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे ना, हाँ, बिलावल भी थे, सबने अपनी अपनी एफर्ट की है उसमें। ये नहीं होता कि आपने एक शख्स ने तो उसको पाकिस्तान को बिल्कुल अंधेरे में छोड़ दिया था। उसने कहा मैं नहीं तो पूरा पाकिस्तान नहीं, मैं हूँ तो पाकिस्तान हूँ। ये तो कोई लॉजिक नहीं है। और आपको एक और बात बताऊँ, देखिए ये आज मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, उसको शहबाज शरीफ ने लैपटॉप दिया है। अगर इमरान खान होता तो मुझे ये अभी मिला है। जी मिला है ये। तो इलेक्शन से पहले मिला है? जी इलेक्शन से पहले मिला है। तो ये भी तो एक वो इलेक्शन से पहले इस तरह के काम किए इसीलिए जाते हैं। लेकिन जो ये 16 महीने की जो गवर्नमेंट आई थी उसमें दिया है। ठीक है, उसमें दिया। अभी ये मुझे कोई ऑफिस से नहीं मिला है। अच्छा, मुझे उस तरह मिला है। तो इमरान खान साहब होते तो मुझे मुर्गी मिलनी थी। अच्छा। उसके फिर मैंने अंडे निकालने थे, फिर मैं रोज़ खाता, फिर मैं ये करता, यही काम होना था। आप उससे ज़्यादा समझदार है, मीडिया लोग शौर रखते हैं। देखिए ये अपनी पसंद और नापसंद एक अलग चीज़ है। अगर आपने पाकिस्तान को बचाना है तो आपको सोच समझ के वोट देना पड़ेगा कि आपने किस पाकिस्तान को आगे लेके जाने के पीछे लेके जाना। सही। बाबा जी किसका वोट है? वोट तो सोच समझ के देंगे। देखो ना जो औलाद बने हुए हैं। क्या सोचा है? दिन तो आ गए, दिन आ गए हैं ना, तो फिर सोचेंगे ना, देखेंगे ना। ये लोगों से हमें कुछ भी नहीं हासिल हुआ 40 साल से। तो अब कोई ऊपर से उतर के तो नहीं आएगा? यही लोग हैं जो खड़े हो गए हैं, जिनके बैनर्स लगे हुए हैं। मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। तो फिर आपने वोट नहीं देना? बुढ़े हो गए हैं, वो अभी जवान है, इतना फर्क है। नहीं तो इसका मतलब आपने वोट देना ही नहीं है? नहीं देंगे। अच्छा, वोट नहीं आया करेंगे। अच्छा, वोट बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा। सब जब बाग वो आते हैं, जो हम मकान देंगे, जमीनें देंगे, कोई महंगाई कोई थल्ले नहीं आ रही, कोई चीज़ थल्ले नहीं आ रही, किस तरह वोट दे दिए? इलेक्शन वाले दिन सोचेंगे। हाँ जी, इलेक्शन वाले दिन सोचेंगे वोटिंग वाले देना वोट। आप किसको वोट देंगे? वोट किसी को भी नहीं। क्यों? आप जैसी नौजवान शख्सियत, नौजवानों को तो बड़ा सपोर्ट कर रहा है, बिलावल भी कर रहा है, नून लीग भी कर रही है, पीपल्स तहरीक इंसाफ भी कर रही है, और आप जैसे नौजवान शख्स के मुंह से ये सुनना कि हमने वोट नहीं देना, तो ये तो बड़ी मायूसी है। जिस तरह आप मुंह से कह रहे हो वैसे वो कह रहे हैं। करना और होता है, कहना और होता है। वो कह रहे हैं, जब करके नजर आएगा ना, वोट के बजाय जान ले ले, जान दे देंगे, जान दे देंगे। कोई नज़र तो आए, कोई नहीं है। तो वोट जब तक नहीं देंगे तो क्या पता चलेगा कि कौन आएगा? आपने अगर किसी की कारकर्दगी देखनी है तो वोट देंगे तो कोई इलेक्ट होगा। कारकर्दगी जब देखते हैं जब इंसान नज़र आ रहा हो कि भाई इसके साथ जो पीछे बैक पे इसकी टीम है वो क्या रखती है। टीम तो वही है 100 कुछ लोग। तो आपने ना पीपल्स पार्टी को देना है, ना नून लीग को देना है, ना पीटीआई को देना? किसी को भी नहीं देना। हमारे घर में कोई भी नहीं दे रहा। अच्छा, कोई भी नहीं देगा। 2018 में भी किसी को नहीं दिया था? नजर आएगा तो देंगे ना। 2018 में किसी को नहीं दिया था। किसको वोट देंगे? मुस्लिम लीग नून को। मुस्लिम लीग सारी जिंदगी मुस्लिम लीग नून को ही दिया है। हाँ, वोट कभी बदला नहीं है? नहीं बदला। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह उन्होंने एक्चुअल काम किए हैं। अब आप रोड देख लें, बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी का देख लें, पावर हाउस जो उन्होंने बनाया,
कोई और पार्टी मुझे बता दे कि उन्होंने ये किए हैं। बेटा किसी का फायदा नहीं है, किसी को वोट मैं तो ना देती हूँ ना फायदा है। कभी नहीं दिया? कभी नहीं दिया। कभी नहीं दिया? एक दफा इमरान खान को दिया 2018 में कि 13 में? वो पता नहीं 13 में कि कोई फायदा नहीं है। अंकल है जी, अंकल ये मेरी मिसेज है जी। अच्छा ठीक है। आपने पीटीआई को क्यों देना है? पीटीआई क्योंकि है ना ऑनेस्ट बंदा है, वो काम करने वाला बंदा है। ये सब फजूल बंदे हैं, इनको कितने दिनों से हम वोट दे रहे हैं, क्या मिला हमें? सही। पुल बनाने से क्या मेरे पास लैंड क्रूजर है, मैं उस पर चढ़ूंगा? मेरे पास आटा नहीं है, मैं कहाँ से आटा लाऊं? बिजली के बिल कहाँ से दूं? मैं गैस के बिल कहाँ से दूं? सही। मुझे क्या जरूरत है इनको देने की? भाई किसको वोट देंगे आप? जी इंशाल्लाह इमरान खान को ज़रूर। 8 फरवरी को इंशाल्लाह ताला इमरान खान पे बल्ले पे ठप्पा लगेगा। बल्ले का निशान नहीं भी होगा इंशाल्लाह ताला, जिसको इमरान खान कहेंगे अनाउंस करेंगे उसको कैंडिडेट को हम लोग। तो हो गया ना वैसे अभी तो काफ़ी सीटों पे 30 चले अनाउंस होगी, सीटें अनाउंस होगी, कैंडिडेट अनाउंस हो गए। अगर नहीं भी बल्ले का निशान लोड होता, जो भी होगा कैंडिडेट उसको इंशाल्लाह इमरान खान के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। जुल्म का बदला इंशाल्लाह ताला वोट से लेंगे लाजमी। ठीक है, मिला जुला रद्द-ए-अमल है यहाँ पर। ज़्यादा हमें नून लीग और जो है वो तहरीक इंसाफ, उनमें ज़्यादा मुकाबला नज़र आ रहा है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अपना वोट जो है उसका इस्तेमाल ज़रूर करें, सही अपने वोट का इस्तेमाल करें। 8 फरवरी वाले दिन घरों से ज़रूर निकलें। सिर्फ ये कहना कि किसी ने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, हमने वोट नहीं देना, अपना वोट ज़ाया मत करें। ये जमहूरियत का हुस्न है। इलेक्शंस जो हैं अवामी हुकूमत जमहूरी ममालिक में ही होती है। तो आप अगर चाहते हैं अपनी तकदीर बदलना, आप चाहते हैं इस मुल्क के हालात बदलें, आपके हालात बदलें, तो अपने वोट का सही इस्तेमाल ज़रूर करें। 8 फरवरी को अपने घरों से ज़रूर निकलें, अपना हक़ राय दही ज़रूर इस्तेमाल करें और जिस कैंडिडेट को, जिस पार्टी को आप समझते हैं कि वो आपके लिए, इस मुल्क के लिए बेहतर है, उसको वोट ज़रूर दें। अपना वोट ज़ाया मत करें। मुझे इस प्रोग्राम से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।